गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो आप को ये जानना चाहिए कि थ्योरी क्या होती है। तो थ्योरी होती है जैसे कुछ डेफिनेशन है, कुछ कंसेप्ट है, कुछ टर्म्स वगैरह है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो एक थ्योरी होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की थ्योरीज की। तो इसमें जैसे मैं बताऊँ कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उस समय गया तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ नए नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ, कुछ नई टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ, कुछ चेंजेस आए। तो उनसे रिलेटेड बाद में थ्योरी डेवलप हुई। तो उन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आज उसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है। ठीक है। जैसे अपने कोई भी मैकेनिकल कोई मशीन है तो उसके तरह ही ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है, और उसमें जो भी पर्सन जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसको बताया गया है कि वो मशीन के सभी पार्ट्स हैं, मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स है। और अगर ये सभी पार्ट्स इफेक्टिवली रूप से वर्क करेंगे तो ही वो मशीन इफेक्टिवली रूप से वर्क करेगी और अच्छा आउटपुट अपने को मिलेगा। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है और इसमें काम करने वाले जो सभी वर्कर्स हैं वो इसके पार्ट्स हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफ़िशिएंट रूप से काम करना है तो इन सभी पार्ट्स का इफेक्टिव रूप से काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ये बताया गया है कि जो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है, उसमें काम करने वाले वर्कर्स, सभी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन्हें सभी का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का होता है। जो भी वर्कर्स हैं तो उनकी जो भी साइकोलॉजी है, उनका बिहेवियर है, उनका कम्युनिकेशन है, जो भी लीडरशिप है, तो इन सब का इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अब ये जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच ये कौन कौन से हैं? ये है ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम होता है। आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी पर्सन्स काम करते हैं वो सभी सोसाइटी के, और जो भी ग्रुप से रिलेटेड है, और जो भी लोगों में जो कम्युनिकेशन है, आईपीआर है, और लोगों की जो मोरली है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, उनका बिहेवियर है, तो वो सभी इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्क कैपेसिटी पे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा। एम्प्लॉय मोटिवेशन, अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, जो भी मैनेजर्स हैं वो अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ की जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट लीडरशिप, लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है। वो किससे? क्योंकि अगर लीडरशिप करेंगे जो भी एम्प्लॉयज है तो उनकी जो भी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी क्या डिमांड्स है, उनको क्या चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इफेक्टिव रूप से सॉल्यूशन कर सके, तो ये लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सेकेंड थ्योरी है न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फिजिकल फैक्टर्स, जैसे अभी अपने पहले बात की ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है और इसमें काम करने वाले सभी वर्कर्स हैं वो इसके पार्ट्स हैं, और ये सभी जो पार्ट्स हैं अगर इफेक्टिव रूप से काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा। ठीक है। तो इस थ्योरी में कुछ आगे बताया गया है कि जो फिजिकल फैक्टर्स है, मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन जिस मशीन है इसमें काम करने वाले जो वर्कर्स है वो पार्ट्स हैं, तो इसके आगे न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बताया गया है कि जो फिजिकल फैक्टर्स है उनसे ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजिकल फैक्टर से। जो भी ह्यूमन बींग्स, जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनका अगर अच्छा बिहेवियर होगा, उनमें अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे सोशल रिलेशन उनमें होंगे, और उनका अच्छा मोटिवेशन होगा, उनको अच्छी लीडरशिप अगर उनमें स्किल्स है या फिर उनको अच्छी लीडरशिप सपोर्ट मिलेगा तो वो कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है और इसमें बहुत से टाइप के पार्ट्स हैं। मीन्स जैसे बात करते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जैसे कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो भी पार्ट्स में आते हैं। साथ ही में जैसे जो भी रिसोर्सेज है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, मेटेरियल रिसोर्सेज है,
तो ये सभी पार्ट्स में आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है और इसमें कई प्रकार के पार्ट्स हैं और ये सभी पार्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट्स होते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो सभी पर्सन जो भी काम करते हैं तो वो भी अलग अलग पद के अनुसार या फिर उनकी ऑथोरिटी रिलेशनशिप के अनुसार एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो भी सिस्टम है तो इसके जो भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं और इनमें एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें एडजस्टमेंट रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रूप से वर्क करता रहेगा। और गोल अपना क्या रहता है कि जो भी इस सिस्टम को अपने को इफेक्टिवली रूप से चलाना है, इसको अच्छी प्रकार से वर्क करवाना है। अब सबसे लास्ट की थ्योरी है कॉन्टिंजेंसी थ्योरी। कॉन्टिंजेंसी थ्योरी, अब कॉन्टिंजेंसी थ्योरी में क्या बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि जो भी अपन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसी अपने पास में सिचुएशन होगी, जो भी रिसोर्सेज अपने पास में अवेलेबल होंगे, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वहाँ का होगा, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कैपेसिटी है, जो साइज है या जो टेक्नोलॉजी और पीपल्स अपने पास प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें आउटपुट अपने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो किए जाएंगे। तो ये बताया गया है सिचुएशनल थ्योरी, जिसका दूसरा नाम कॉन्टिजेंसी थ्योरी भी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।